अदिति को रात में पहाड़ों से गुजरने वाली अकेली बस में यात्रा करनी पड़ती है। सफ़र के दौरान जंगल अजीब सी आवाज़ें और खौफनाक आकृतियाँ उसे डरा देती हैं। सुबह उठने पर उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाहर खड़ी वही बस उसे भयभीत कर देती है। क्या ये सचमुच में एक सपना था या कोई भयानक चेतावनी? अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांत वादियाँ बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अचानक अपने दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए अदिति थोड़ी घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अदिति बस में अकेली सवार थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगती थी। अजीब सी सन्नाटा और तेज हवा की आवाज़ अदिति को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोपड़ियाँ दिखती, जिनके टूटे हुए दरवाजों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा शायद ये रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। अदिति घबरा गई। उसने पूछा, यहाँ कहाँ रुके हैं? आसपास कोई गांव भी तो नहीं है? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदिति डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी आकृतियां खड़ी थी। उनकी आंखें चमक रही थी और वे अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। अदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज़ जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाज़ा खुल गया। वे खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगी। अंजलि जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुल गई। वे अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सफ़र का खौफ सता रहा था। वे उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइवर कहीं नहीं था। अदिति की चीख निकल गई। शायद वे सपना नहीं बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। अदिति दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी बताया। उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे, यह कहकर कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर अदिति जिद करती रही। मजबूर होकर उसके पिता नीचे गए और सड़क पर खड़ी बस को देखने गए। कुछ देर बाद वे वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने अदिति को बताया कि वहाँ कोई बस नहीं खड़ी है। शायद वे बस सचमुच में एक सपना ही थी। लेकिन उस रात के बाद अदिति को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी। और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, तो उसे उस खौफनाक सपने की याद आ जाती थी। शायद वे सपना था, या शायद एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। ये आज की स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई